राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि भाग्यशाली लड़की की पहचान क्या क्या होती है। माना जाता है कि अगर कोई भाग्यशाली लड़की से किसी लड़के की शादी हो जाए तो वह रोड़पति से करोड़पति बन जाता है, और वहीं पर अगर किसी करोड़पति लड़के की शादी किसी अभाग्यशाली लड़की से हो जाए तो वह करोड़पति से रोड़पति बन जाता है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने ऐसी रचना रची है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। ऋषियों मुनियों ने नारियों को घर की लक्ष्मी माना है। किसी का भी घर उसे स्त्री का श्रृंगार और व्यवहार से ही समझ में आता है। कहा जाता है कि स्त्री घर को स्वर्ग बना सकती है और वही स्त्री घर को नरक भी बना सकती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि स्त्रियों के कौन से शरीर के अंगों की बनावट के आधार पर वह भाग्यशाली और अभाग्यशाली मानी जाती है। वैसे तो स्त्री का रूप देवी लक्ष्मी का प्रतिबिंब भी माना जाता है। तो आइए देखते हैं कि कौन सी स्त्रियां भाग्यशाली होती हैं। नंबर 1, जिन लड़कियों का माथा चौड़ा होता है वह लड़कियां बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली मानी जाती हैं और उसे घर के सदस्यों को भी किसी प्रकार के दुख का सामना नहीं करना पड़ता। चौड़े माथे वाली लड़कियां बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और मेहनती होती हैं और वह अपने परिवार और कुल का नाम रोशन करती हैं। नंबर 2, जिन लड़कियों के नाक के अगले हिस्से पर तिल होता है वह लड़कियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। इस तरह की लड़कियां धन के मामले में उनके घर में कभी भी कमी नहीं आती और उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जिस भी स्त्री की उंगलियां लंबी और पतली होने के साथ साथ मिलन पर छेद रहित होती हैं वह सुख भोग पाने वाली होती है। नंबर 4, जिस स्त्री की गर्दन में 4 उंगली नाप की साफ 3 रेखाएं होती हैं और वह हमेशा गहनों से सजी रहती है। और कमजोर गर्दन वाली स्त्री हमेशा गरीब होती है, किंतु लंबी गर्दन वाली स्त्री को बांझ होने की संभावना होती है और छोटी गर्दन वाली स्त्री को मृत संतान होने की आशंका होती है। जिसके दोनों कंधे और गर्दन का उठा हुआ पिछला भाग नीचा हो वह लंबी आयु वाली होती है। नंबर 4, जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मिलता जुलता होता है वह लड़कियां बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होती हैं और अपने कुल का नाम रोशन करती हैं। इन लड़कियों का जीवन भर सुख मिलता है। और वहीं अगर लड़का अपनी माँ के जैसा हो तो वह लड़का बेहद भाग्यशाली माना जाता है। नंबर 5, कुछ लोगों का शादी के बाद भाग्य चमक जाता है और उन्हें बहुत ज़्यादा सफलता मिलने शुरू हो जाती है। उनकी अच्छी नौकरी लग जाती है, उनके घर में खूब धन वर्षा हो जाती है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। यह शास्त्रों में बताया गया है कि यह शुभ चिन्ह है जो आपके जीवन साथी में हो। यह कई पुराणों में भी इन बातों के बारे में बताया गया है। नंबर 6, जिन लड़कियों की आंखें बड़ी होती हैं ऐसा कहा जाता है कि वह लड़कियां और महिलाएं स्वभाव में बेहद चंचल होती हैं और वह अपने आसपास का वातावरण बहुत ज़्यादा खुशी भरा बना कर रखती हैं और वह पूरी जिंदगी सुख से रहती हैं। नंबर 7, जिन औरतों की नाभि बड़ी और गहरी होती है वह स्त्रियां शुभ मानी जाती हैं। ऐसी औरतें धन सुख और संतान से संपन्न होती हैं और सुख समृद्धि उनके पैर चूमती हैं। नंबर 8, यदि आप कन्या को देखने के लिए जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके पैर की कनिष्का यानी छोटी उंगली भूमि को स्पर्श करती होनी चाहिए। ऐसी स्त्री बहुत शुभ मानी जाती है। जिस स्त्री के दांत लंबे होते हैं
ऐसे लंबे दांतों वाली महिलाओं को कभी भी धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। जिस महिलाओं के बाल लंबे होते हैं वह भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी महिलाएं को अपने भाग्य से सब सुख और आनंद मिलता रहता है। नंबर 9, यदि लड़कियों के बाल काले और मेघ की तरह घने हों और कुंड के समान मुड़े हों तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। जिन स्त्रियों के कान लंबे, ऊपर से चौड़े और नीचे से नुकीले होते हैं, ऐसी महिलाएं काफ़ी भाग्यशाली होती हैं। उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा लंबी होती है। नंबर 10, जिस महिला के पैरों की एड़ियाँ गोल और कोमल होती हैं, वैसी महिलाएं सारी उम्र सुख सुविधा देती हैं। उनके इस गुण के कारण परिवार वालों को भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और जिन औरतों के पैर का अंगूठा उठा हुआ गोल होता है, वह भी परिवार के लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होती हैं। नंबर 11, जिन स्त्रियों के शरीर के दाहिने ओर की तुलना में बाईं ओर अधिक तिल होते हैं, ऐसी लड़कियां परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली होती हैं और वह अपने ससुराल वालों के लिए भी बहुत भाग्यशाली होती हैं। परिवार में सुख सुविधाओं में कभी कमी नहीं आती। जिन महिलाओं के लंबे पैर होते हैं, वह लक्ष्मी माता का भी स्वरूप मानी जाती है। वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं रहती। नंबर 12, जिस महिला के माथे के बीचों बीच तिल होता है, उसका विवाह बहुत ज़्यादा धनी और संपन्न व्यक्ति से होता है। यदि कोई भी स्त्री चलते हुए उसके पैरों की धूल उड़ती हो तो ऐसी स्त्री परिवार के विनाश का कारण बन सकती है। नंबर 13, जिन महिलाओं की आंखें पीली और थोड़ी डरी हुई हों, ऐसी स्त्री का स्वभाव बहुत बुरा होता है। वह स्त्री बहुत अशुभ मानी जाती है। जिन स्त्रियों की राशि धनु, कुंभ, मीन और वृष राशि में जन्म लेती हैं, वह स्त्रियां बहुत भाग्यशाली होती हैं। उन्हें बहुत कम प्रयासों में बहुत अधिक सफलता मिलती रहती है। नंबर 14, जिन स्त्रियों के होठों के ऊपर वाले भाग में अधिक बाल होते हैं और उनका कद बहुत लंबा होता है, ऐसी महिलाएं अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती हैं। जिस स्त्री के शरीर के अंग कोमल होते हैं, वह स्त्री भाग्यशाली मानी जाती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।